गुड मॉर्निंग क्लास 8। हम 8th क्लास की मैथ्स देख रहे हैं। एमपी बोर्ड, एनसीईआरटी, राजस्थान बोर्ड में लगी हुई है बुक। और हम चैप्टर 6 देख रहे हैं, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, इसकी एक्सरसाइज बाकी की हम कर चुके हैं। अब हम शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज 6.4। क्या शुरू करेंगे? एक्सरसाइज 6.4। अभी तक हमने जो सम्स किए हैं वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किए हैं, और इस बार जो क्वेश्चन आ रहा है 6.4 में वो हम करेंगे डिवीज़न मेथड से। कैसे करेंगे? डिवीज़न मेथड से। ओके, तो शुरू करते हैं हम डिवीज़न मेथड से। कैसे करते हैं डिवीज़न मेथड से? 2304। सबसे पहले हमें स्क्वायर रूट्स याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? स्क्वायर रूट्स। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100 स्क्वायर रूट्स। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि स्क्वायर रूट्स जो है कम से कम आपको 50 तक तो याद होना ही चाहिए। ओके, तो जब भी हम सम्स करते हैं डिवीज़न मेथड, क्या करते हैं डिवीज़न मेथड, तो हम देखेंगे कि 23 कहाँ आता है। 23 कहाँ आता है? 23 किसी का स्क्वायर है क्या? 23 नहीं है। तो हम देखते हैं कि 23 जो है 16 और 25 के बीच में आता है। कहाँ पर आता है? 16 और 25 के बीच में। और जब भी हम डिवाइड करते हैं तो या तो बराबर नंबर चाहिए हमें या फिर उससे कम। तो यहाँ पर 23 नहीं आ रहा है, 25 जो है वो बड़ा है, इसलिए हम क्या लेंगे? 16 लेंगे। कितनी बार में? 4। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 4। यहाँ पर भी लिखेंगे, ऊपर भी लिखेंगे। 3 बार हमें 4 लिखना है अलग अलग जगह पर। और 4 4 जा क्या होता है? 16। 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 16। इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 8। यहाँ पर माइनस करेंगे तो 13 में से 6 गए तो 7, 1 में से 1 गया तो 0। और जब भी हम नंबर उतारेंगे तो 2 2 उतारते हैं। कितने उतारते हैं? 2 2 नंबर उतारते हैं। तो ऊपर से उतारेंगे 0 और 4। क्लियर? क्या किया हमने? सबसे पहले हमने देखा कि जो 23 है, डिवाइड, एचसीएफ, एलसीएम, ये जो भी सम्स हम करते हैं ये सब हमेशा आगे से होते हैं। कहाँ से होते हैं? आगे से होते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमने देखा 23 सबसे पहले हम देखेंगे। ये आपके पास चार्ट होना चाहिए, है ना, करने के लिए, या फिर आप साइड में लिख लें। तो 23 कहाँ आता है? तो 23 जो आता है वो 16 और 25 के बीच में आता है। मतलब 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर इन दोनों के बीच में आता है। ठीक है, तो हमने पहले क्या लिया? छोटा, क्योंकि डिवाइड में हमेशा या तो बराबरी का नंबर होना चाहिए या फिर छोटा होना चाहिए। क्लियर? तो ये 16 ले लिया हमने। 704 आंसर आया। अब हमको देखना है कि 4 आ रहा है, इसके पीछे क्या आ रहा है? 4। तो यहाँ पर देखते हैं कि 4 कहाँ आ रहा है। एक तो 2 की टेबल के साथ 4 आ रहा है, मतलब 2 का स्क्वायर 4 है। तो हम 8 के साथ 2 को रखेंगे। किसको रखेंगे? 8 के साथ 2 को रखेंगे और 2 का ही मल्टीप्लाई करेंगे इस 8 में। 8 के साथ 2 को रखा और 2 का ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 704 आ रहा है? चेक करते हैं। 2 2 जा 4, 8 2 जा 16। 704 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। अब देखते हैं, एक 4 चेक कर लिया हमने। अब आगे और कहाँ आ रहा है 4? ये 4 आ रहा है ना। तो ये 64 किसका स्क्वायर है? 8 का। अब 8 के साथ 8 को रख के देखते हैं हम। 8 इंटू 8, जिस संख्या को हम रख रहे हैं उसी संख्या से हमें मल्टीप्लाई भी करना है। ओके, यहाँ पर जैसे 8 है तो हमने 8 ही इसके साथ रखा और 8 का ही इसका मल्टीप्लाई किया। तो 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 8 जा 64 और 6 70। 704 आ रहा है? यस सर। तो ये 704 कितनी बार में आया? 8 बार में। तो 8 यहाँ भी रखेंगे, 8 यहाँ भी रखेंगे। तो 8 और 8 16 की 6 196, और ये क्या आया? 0। तो आपका स्क्वायर क्या आया? डिवीज़न मेथड से स्क्वायर क्या आया? 48। यहाँ पर जो आंसर आएगा उसका आधा यहाँ पर आना चाहिए, तो आपका आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट आएगा। ओके, 4489 देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 2304 का स्क्वायर रूट क्या है? 48। क्या है? 48 आपका आंसर है। अब 449 देखते हैं। तो इसमें भी ऐसे ही देखेंगे हम। सबसे पहले हम उतारेंगे 4489। क्लियर?
अब दो दो नंबर लेंगे तो पहले 44, तो 44 कहाँ आता है, स्क्वायर रूट में देखेंगे हम 44 आता है क्या, नहीं आता है। 44 जो है 36 और 49 के बीच में आता है। कहाँ आता है, 36 और 49 के बीच में आता है। तो 49 जो है वो बड़ा हो जाएगा, तो उससे छोटा हम क्या लेंगे, 36। 36 का स्क्वायर क्या है, 6। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 6, यहाँ पर भी लिखेंगे हम 6, यहाँ पर भी लिखेंगे 6 और यहाँ पर लिखेंगे 6 6 जा 36। यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे, 6 और 6 हो गए 12। यहाँ माइनस करेंगे, 14 में 6 गया तो 8, 3 में से 3 गया तो 0। ऊपर से दोनों नंबर एक साथ उतारेंगे, 8 और 9। तो क्या आंसर आया अपना, 8 8 9। अब वापस देखेंगे कि 9 कहाँ आ रहा है, तो 9 एक तो यहाँ आ रहा है, तो हम 12 के साथ 3 रख के देखते हैं और 3 का ही मल्टीप्लाई करेंगे। 12 के साथ 3 रखा और 3 का ही मल्टीप्लाई किया, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। छोटा आ रहा है, 8 8 9 नहीं आ रहा है। अब देखते हैं, अब और 9 कहाँ आ रहा है, एक 9 जो आ रहा था 3 का स्क्वायर वो हमने करके देख लिया। अब और कहाँ 9 आ रहा है, 9 जो आ रहा है वो 7 का स्क्वायर है, तो 7 रख के देखते हैं। तो 1 2 7 इंटू 7। ध्यान रखना है आपको कि इस नंबर के साथ जो भी नंबर आप रख रहे हो उसी का मल्टीप्लाई करना है। 7 7 जा 49 कैरी 4 सर, 7 2 जा 14 और 4 18 की 8 कैरी 1, 7 1 जा 7 और 1 8, 8 8 9 आ गया। कितनी बार में आया, 7 टाइम में। तो यहाँ हम लिखेंगे 7, यहाँ पर भी लिखेंगे 7, यहाँ पर भी लिखेंगे 7, यहाँ पर 8 8 9 माइनस और ये प्लस, ये आएगा 134 और यहाँ पर आएगा 0 0 0। ओके, तो आप देखोगे तो यहाँ जो ये हाफ है और यहाँ जो ये फुल है। 134 का आधा जो होता है 67, मतलब 67 हमारा स्क्वायर रूट है 4489 का। ओके, नेक्स्ट 3489, 3489 को भी देखेंगे हम। तो वही देखेंगे, क्या देखेंगे, 3481 है, सॉरी, वही दो नंबर लेंगे हम। 4 आता है क्या, कहाँ आ रहा 4, एक तो 2 की टेबल में आ रहा है और एक 4 कहाँ आ रहा है, 34 कहाँ आ रहा है। सबसे पहले वो देखो आप, 34 कहाँ आ रहा है, 25 और 36 के बीच में, 25 और 36 के बीच में। तो 25 छोटा है तो 25 को लेंगे कितनी बार में, 5 बार में। 5 5 जा 25 और 3 बार लिखना है, 5 यहाँ भी लिखना है, यहाँ भी लिखना है और यहाँ भी लिखना है। 5 5 जा 25, माइनस करेंगे, 14 में से 5 गए तो 9, 2 में से 2 गया 0, ऊपर से उतारेंगे 8 और 1 और यहाँ 5 और 5 कितने हो जाएंगे, 10। अब देखते हैं हम 1, पीछे वाला नंबर आपको ध्यान रखना है 1 कहाँ आ रहा है। एक तो 1 जो है वो 1 की टेबल में आ रहा है, तो 101 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 का तो 101 ही आएगा। और कहाँ आ रहा है 1 आ रहा है 9 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर आ रहा, 9 का। तो हम रख के देखेंगे 109 इंटू 9, क्लियर। 9 9 जा 81 कैरी 8, 9 में 0 का किया तो 0 8 वैसे के वैसे, 9 1 जा 9, 9 8 1 कितनी बार में आया, 9 बार में सर। ओके, तो ये 9 लिखा, ये 9 यहाँ पर लिखा, ये 9 यहाँ पर लिखा, 3 बार लिखना है आंसर हमको। और यहाँ पर 9 8 1 माइनस किया तो 0 0 0 या क्रॉस भी लगा सकते हो और आप। यहाँ पर आएगा 1 1 1 1 8 और इसका हाफ क्या आएगा 59। मतलब हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है, हमारा आंसर करेक्ट है। क्लियर। नेक्स्ट पर चलते हैं 5 to 9। अब देखते हैं कि आप देख रहे हो कि अभी तक जो है 4 नंबर आए हैं, लेकिन इस बार कितना नंबर आया है, 3 आया है। तो 3 में आपको ध्यान रखना है कि 5 to 9 में अगर 3 नंबर है तो पहले आपको 1 नंबर लेना है, फिर आपको 2 नंबर लेने हैं। क्लियर। तो अब स्क्वायर रूट पे चलते हैं। तो 5 कहाँ आता है, 1 और 4 और 9 के बीच में। तो 9 बड़ा हो जाता है तो हम 2 का स्क्वायर लेंगे 4, तो 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया तो क्या बचा 1, ऊपर से उतारा 2 और 9, फिर दोनों नंबर एक साथ उतारने। अब 9 कहाँ आ रहा है, 9 कहाँ आ रहा है, एक तो 9 3 के टेबल में आ रहा है। क्लियर। तो हम करके देखते हैं 49 इंटू 4
4 3 करके देखते हैं। 3 का ही मल्टीप्लाई करना और 3 को ही रखना है। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 129 आ गया क्या? यस सर आ गया। कितने टाइम में? 3 टाइम में। तो ये 3 आपको यहाँ लिखना है, 3 यहाँ भी लिखना है, 3 यहाँ भी लिखना है, और 129 माइनस 129 ज़ीरो या क्रॉस भी लगा सकते हो। इसको प्लस करेंगे तो 46, 46 का आधा क्या आया? 23। मतलब इसका आधा अगर आ गया तो अपना आंसर जो है वो करेक्ट है। 23 स्क्वायर रूट है किसका? 5 to 9 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 3249, 3249, 3249 इसको देखते हैं। तो 32 देखेंगे, 32 कहाँ आता है? 32 कहाँ आता है? 32 आता है 5, 25 और 36 के बीच में। तो 36 जो है वो 32 से बड़ा हो जाता है, तो हम 25 लेंगे। कितने टाइम में? 5 टाइम में। 5 का स्क्वायर जो है वो 5 5 जा 25। यहाँ पर भी 5 लिखेंगे, यहाँ पर भी 5 लिखेंगे। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 10, और यहाँ माइनस करेंगे तो 12 में से 5 गए तो 7, 12 में से 5 गए तो 7, ऊपर से उतारे 4 और 9, क्योंकि ये तो 0 है, 2 में से 2 गया तो। अब देखेंगे हम 9, क्या देखेंगे आप? 9, 9 कहाँ आता है? 9 एक तो आ रहा है 3 की टेबल में। कहाँ आ रहा है? 3 की टेबल में। तो 3 की टेबल से करके देख लेते हैं। तो 103 इंटू 3 करके देखते हैं। तो 3 3 जा 9, 0 3 1 जा 3, 309 छोटा आ रहा है। अब 3 की टेबल में 9 आ रहा था, ये करके देख लिया। अब 9 कहाँ आ रहा है? अब 9 आ रहा है 7 की टेबल में, मतलब 7 से करके देखते हैं। तो 107 इंटू 7, 7 7 जा 49, कैरी 4 वैसे के वैसे, और 7 1 जा 7, 749 आ रहा क्या? यस सर आ रहा। कितनी बार में? 7 बार में। तो ये 7 यहाँ लिखेंगे, ये 7 यहाँ लिखेंगे, ये 7 यहाँ लिखेंगे, प्लस करेंगे तो 114, और यहाँ पर 749 कितनी बार में आया? 7 बार में। ये 0 0 0, तो यहाँ पर 114 का आधा कितना आ गया? 57। मतलब हमारा आंसर क्या है? करेक्ट है। 57 जो है स्क्वायर रूट है किसका? 3249 का। ओके, 1369। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1369। अब यहाँ देखेंगे तो 13 कहाँ आता है? ये टेबल आपको कॉपी में बना लेनी है। 13 कहाँ आता है? 13 जो आता है वो 9 और 16 के बीच में आता है। कहाँ आता है? 9 और 16 के बीच में। तो 16 जो है वो बड़ा हो जाता है, तो हम 3 का स्क्वायर लेंगे, 9 क्या लेंगे? 3 का स्क्वायर लेंगे 9। तो 3 3 जा 9, 3 यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ प्लस करेंगे 6, यहाँ 3 3 जा 9, माइनस करेंगे 13 में से 9 गए तो 4, ऊपर से उतारा 4 6 9। क्लियर? अब देखेंगे हम कि अब 9 कहाँ आ रहा है? एक 9 आ रहा है 3 में, और दूसरा कहाँ आ रहा है? 7 की टेबल में। ठीक है, तो हम पहले 3 का करके देखते हैं। 6 के साथ 3 को रखेंगे, इस 6 के साथ 3 को रखेंगे और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 189 आ रहा क्या? नहीं आ रहा। अब कहाँ आ रहा है 9? अब आ रहा है, अब 9 जो आ रहा है वो आ रहा है 7 का स्क्वायर। तो हम 7 की टेबल के साथ रख के देखेंगे। इस 6 के साथ 7 को रखेंगे और 7 का ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 7 जा 14, कैरी 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 6 जा 42 और 4 46। आ गया क्या? 4 6 9। यस सर आ गया। कितनी बार में आया? सर 7 बार में आया। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 7 और प्लस यहाँ पर करेंगे 7। तो 7 और 7 14 की 4, कैरी 1, 74 का आधा क्या आया? 37, और यहाँ पर क्या बचा? माइनस किया तो 0। तो 37 जो है वो स्क्वायर है किसका? 1369 का। क्लियर? ये हम डिवीज़न मेथड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अभी तक हमने एलसीएम किए थे फैक्टराइजेशन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और हम डिवीज़न मेथड से कर रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट पर चलते हैं। 5776, 5776, 57 देखेंगे। 57 कहाँ आता है? 57 कहाँ आ रहा है? 49 और 64 के बीच में। ये टेबल इम्पोर्टेंट है खास। ये स्क्वेयर्स आपको याद होना चाहिए कि ये नंबर जो है किसके स्क्वेयर्स के रूट के बीच में आ रहा है या किसका स्क्वेयर रूट है।
तो 49 और 64 के बीच में आ रहा है तो 64 बड़ा हो जाता है। यस सर, तो हम क्या लेंगे 49 कितने टाइम में 7 टाइम में। तो 7 का स्क्वायर क्या है 7 7 जा 49। 7 7 कितने प्लस करेंगे तो 14। 17 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 8। 0 ऊपर से उतारेंगे 7 और 6 876 आ गया। अब हमें देखना है कि 6 कहाँ आ रहा है। 6 जो आ रहा है 4 की टेबल में आ रहा है सर। 4 का स्क्वायर है 6 16, यहाँ पर 6 आ रहा है तो 4 रख के देखते हैं 14 के साथ में। 14 ये जो 14 है इसके साथ ही हमें नंबर रखना है 4 और उसी का क्या करना है मल्टीप्लाई। 4 4 जा 16 सर, कैरी कितनी 1। 4 4 जा 16 और 1 17, 7 कैरी 1 4 1 जा 4 और 1 5 576 सर। कम आ रहा है यस सर। तो अब क्या करेंगे अब वापस देखेंगे कि और 6 कहाँ आ रहा है। एक तो 16 4 की टेबल में आ रहा है 6 और एक कहाँ आ रहा है 6 की टेबल में कहाँ आ रहा है 6 में आ रहा है। तो 6 का रख के देखेंगे 146 इंटू 6 6 6 जा 36 कैरी 3 6 4 जा 24 और 3 27 कैरी 2 6 1 जा 6 और 2 8 876 आया क्या यस आया। कितनी बार में आया 6 टाइम में आया। तो ये 6 यहाँ लिखा ये 6 यहाँ लिखा ये 6 यहाँ लिखा प्लस किया तो 2 152 और यहाँ पर 876 कितनी बार में 6 टाइम में। ये 0 0 0 152 का आधा क्या होता है 76, मतलब कि हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। तो 76 जो है वो 5776 का स्क्वायर रूट है। क्लियर। अब चलते हैं हम आगे 7921 7921। अब देखेंगे कि 79 लेंगे तो 79 कहीं आ रहा क्या 79 कहीं स्क्वायर रूट दिख रहा क्या नहीं दिख रहा। अब 79 आता कहाँ है 79 64 और 81 के बीच में कहाँ आता है 64 और 81 के बीच में। तो 81 बड़ा हो जाता है तो हम 8 का स्क्वायर लेंगे 64। क्या लेंगे 8 का स्क्वायर लेंगे 64। तो 8 3 टाइम लिखना है अलग अलग जगह पर। 64 को माइनस करेंगे तो 9 में से 4 गए तो 5 7 में 6 गया तो 1 ऊपर से क्या उतारेंगे 21 क्योंकि दोनों एक साथ आएंगे दोनों एक साथ आएंगे। अब यहाँ पर 8 और 8 कितना हो गया 16। अब देखना है कि 1 कहाँ आ रहा है 1 एक तो 1 की टेबल में आ रहा है 1 का स्क्वायर है। तो अगर 1 का ही मल्टीप्लाई करेंगे हम 161 में तो 161 1 जा 161 ही आएगा है ना। तो अब 1 कहाँ आ रहा है हम देखते हैं 1 जो है वो 9 का स्क्वायर भी आ रहा है 81 तो इसमें भी 1 आ रहा है। क्या आ रहा है 1 आ रहा है। क्लियर। तो हम 9 रख के देखते हैं 169 ये 16 जो आया है इसके साथ 9 को रखेंगे और 9 का ही क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 जा 81 कैरी 8 9 6 जा 9 6 जा 54 54 और 8 कितने हो गए 54 और 8 72 सॉरी 62 कैरी 6 9 1 जा 9 और 6 15 1521 आ गया क्या यस सर। कितनी टाइम में आया 9 टाइम में। ओके 1521 माइनस किया तो सब 0 हो गया। यहाँ पर 9 और यहाँ पर भी 9 प्लस करेंगे तो 9 9 18 की 8 कैरी 1 7 178 का आधा क्या होता है 89। मतलब हमारा आंसर जो है वो 89 है। 89 का स्क्वायर क्या है 89 किसका स्क्वायर रूट है 7921 का 7921 का। नेक्स्ट पे चलते हैं हम 576 डिवाइड करेंगे इसका। तो यहाँ 3 नंबर आ गए तो पहले 1 लेंगे फिर बाद में 2 लेंगे ठीक है। तो अब 5 कहाँ आता है 5 आता है सर 4 और 9 के बीच में। तो हम छोटा लेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या लेंगे 4 तो 2 2 जा 4 इधर प्लस किया तो ये 4 5 में से माइनस किया तो 1 ऊपर से उतारेंगे 76 दोनों एक साथ। अब 6 कहाँ आ रहा है 6 आ रहा है सर 4 की टेब 4 का स्क्वायर 16 है तो यहाँ पर 6 आ रहा है तो 4 रख के देखते हैं हम 44 इंटू 4 करके देखेंगे तो 4 4 जा 16 की 6 कैरी 1 4 4 जा 16 और 1 70 176 आया क्या यस सर। कितनी बार में आया 4 टाइम में
4 टाइम में आया 176, 4 यहाँ भी रखेंगे, इधर 48 हो गया, यहाँ पर 0 0 हो गया, और 48 का आधा कितना होता है 24, तो 24 का स्क्वायर क्या है 576 जो है उसका स्क्वायर है 24। ओके नेक्स्ट 1024, 1024। ओके ध्यान से समझना है आपको। हम 2 नंबर लेंगे। अब 10 कहाँ आता है सर, 10 कहाँ आता है 3 3 जा 9 या 16 और 9 के बीच में आता है, तो छोटा लेंगे तो 3 का स्क्वायर लेंगे 9, हम 3 3 जा 9, 3 टाइम लिखेंगे हम 3, 9 लिखेंगे, 10 में से 9 गया तो 1, 3 और 3 कितने हो गए 6, ऊपर से 2 नंबर उतारेंगे 124। अब 4 कहाँ आ रहा है, अब 4 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है 2 से, तो 62, 62 के साथ हम 2 को रख के देखते हैं, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, कितनी बार में आया 2 टाइम में सर, कितनी टाइम में 2 टाइम में, 124 आ गया 2 टाइम में, 2 यहाँ भी रखेंगे यहाँ भी रखेंगे, इधर 0 0, इधर 64, 64 का आधा कितना हो गया 32, मतलब हमारा आंसर क्या है 32, 32 जो है वो स्क्वायर रूट है किसका 124 का। इलेवन वाला 3136, वैसे ही करेंगे, 2 नंबर लेंगे। 31 कहाँ आता है, 31 कहाँ आता है, 31 आता है सर 25 और 36 के बीच में, तो 31 से छोटा क्या आएगा 25, 5 का स्क्वायर, तो हम लेंगे 5 का स्क्वायर, क्या लेंगे 5 का स्क्वायर, 5 5 जा 25, 5 प्लस करेंगे तो हो जाएंगे 10, इधर माइनस करेंगे तो 11 में से 5 गए तो 6, यहाँ पर 0, ऊपर से उतारे 3 6। अब देखेंगे कि 6 कहाँ आ रहा है, अब देखेंगे 6 कहाँ आ रहा है, तो 6 आ रहा है सर 4 का स्क्वायर 16 है, तो यहाँ पर 6 आ रहा है, और 6 कहाँ आ रहा है, और 6 आ रहा है 6 का स्क्वायर 36 है, यहाँ पर भी 6 आ रहा है, तो पहले हम 4 रख के देखेंगे 10 के साथ में, 104 इंटू 4, 4 4 जा 16 की 6 कैरी 1, 1 वैसी की वैसी, 4 1 जा 4, 416 कम आ रहे। अब कहाँ आ रहा है 6 का स्क्वायर 36 आ रहा है, यहाँ पर 6 आ रहा है पीछे, तो हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 106 इंटू 6, 6 6 जा 36 कैरी 3, 3 वैसी के वैसा, और 6 1 जा 6 आ गया 636, कितने टाइम में 6 टाइम में, तो यहाँ पर 6 यहाँ पर 6 यहाँ पर 6 प्लस किया इसको तो 112, और यहाँ पर 636 और 0 0 0 माइनस किया तो 112 का आधा कितना आया 56, 56 किसका स्क्वायर रूट है 3136 का। ये डिवीज़न मेथड से हमारा आंसर करेक्ट है। अब करेंगे हम 12 वाला 900, क्या है 12 वाला 900, तो एक नंबर लेंगे, तो 3 3 जा 9 आ रहा क्या, यस सर, क्या आ रहा 3 3 जा 9, यस सर, इसका स्क्वायर रूट करेक्ट आ रहा है, तो 3 की टेबल से करेंगे, 3 का स्क्वायर क्या है 9, तो 3 और 3 कितना हो गया 6, 9 में से 9 गया तो 0, ऊपर से दोनों नंबर एक साथ उतारेंगे है ना, तो 1 0 यहाँ भी लगा देंगे, 1 0 यहाँ पे लगा देंगे, तो हमारा आंसर क्या आया 30, क्या आया 30, 30 जो है 30 का स्क्वायर रूट है 900। ओके ये हमारे डिवीज़न मेथड जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट in the square root of each of the following numbers without any calculation। हमें जो नंबर दे रखा है उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, क्या करना है स्क्वायर रूट फाइंड करना है, क्या करना है स्क्वायर रूट फाइंड करना है विदाउट एनी कैलकुलेशन, कोई कैलकुलेशन किए बगैर हमें। ओके तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे ये कितने नंबर हैं 1 और 2 इवन नंबर हैं, 1 और 2 इवन नंबर हैं, तो इवन नंबर अगर आता है क्या आता है इवन नंबर अगर आता है तो आपको सिर्फ
फॉर्मूला यूज़ करना है n/2। क्या करना है? n/2। अगर इवन नंबर हो तो, इवन नंबर हो तो, अगर ऑड नंबर हो, जैसे कि यहाँ पर नीचे दे रखा है ये 1 4 4, ऑड नंबर से मतलब है इनको अगर गिनते हैं तो 1 2 3, 1 2 3 मतलब ऑड नंबर है ये। इसको क्या पीछे नहीं देखना है कि क्या है, आपको सिर्फ गिनना है कि 1 2 3, 3 मतलब ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर अगर हो तो आपको करना है n+1/2। ये दोनों फॉर्मूले आपको यूज़ करने हैं। तो अब अपन देखते हैं यहाँ पर 64। 64 क्या है? इवन नंबर है। 64 क्या है? 64 इज़ इवन नंबर। कैसे? 1 और 2, इनको काउंट करेंगे 1 और 2, तो इवन नंबर है। क्या है ये? इवन नंबर है। ओके, डिजिट कितनी हो गई? 2। डिजिट कितने हो गई? 2। ये 1 और 2, तो हमको क्या करना है? n रखना है। क्या रखना है? n मतलब नंबर। नंबर कितने हुए? 2 हुए। डिजिट भी बोल सकते हो आप इसको, नंबर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इवन का फॉर्मूला क्या आएगा? मैंने आपको बताया n/2। तो नंबर कितने हैं? 1 और 2 कितने हैं? 2। तो आपको n की जगह रखना है 2। क्या रखना है? 2। अपान में भी क्या आएगा? 2। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। आंसर क्या है आपका? 1। आंसर क्या है आपका? 1। ओके, तो ये आपका आंसर आएगा। 144। 144 चलते हैं, तो इनको अगर देखते हैं तो ये क्या है? ऑड नंबर है। 1 2 3 क्या है ये? ऑड नंबर है ना। यहाँ पर आप ऐसा भी लिख सकते हो कि 144 इज़ 3 डिजिट नंबर। ओके, मतलब ये ऑड नंबर है। ये क्या है? ऑड नंबर है। 144 इज़ 3 डिजिट नंबर, सो इज़ ऑड नंबर। क्या है ये? ऑड नंबर। आप ऐसा लिख भी सकते हो। ओके, तो आप ऑड नंबर का फॉर्मूला क्या बताया मैंने? n+1/2। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1 2 3। नंबर कितने आ गए अपने पास में? तो n+1/2, 1 2 3। तो नंबर कितने हैं? 3 + 1/2। 3 और 1 कितने हो गए? 4/2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो आंसर क्या है आपका? 2। आंसर क्या है आपका? 2। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। 4489। अब कितने डिजिट नंबर हैं ये? 1 2 3 4। 4 मतलब जो 2 की टेबल में आता है, जो 2 की टेबल में आता है वो सब इवन नंबर। ये क्या नंबर है? ये इवन नंबर है। ये क्या है? इवन नंबर। इवन नंबर। नंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4। नंबर्स कितने हैं? 4। कितने हैं? 1 2 3 4। तो ऑड नंबर का फार्मूला क्या है? n/2। तो n कितना आया? 4/2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इसका भी आंसर क्या आएगा? 2। इसका भी आंसर क्या आएगा? 2। क्लियर? नेक्स्ट पर चलते हैं हम। 2 7 2 2 5। 1 2 3 4 5। ये कौन सा नंबर है? ये इवन नंबर है। ये क्या है? ये इवन नंबर है। क्या है ये? इवन नंबर। अब नंबर देखते हैं, नंबर कितने हैं अगर इनको गिने तो कितने हैं? 1 2 3 4 5। कितने हैं? 5 नंबर। कितने हैं? 5 नंबर। तो इवन नंबर का फॉर्मूला क्या है? n+1/2। तो n कितना है नंबर? 5 है। कितने हैं? 5 हैं। +1/2। 5 और 1 कितने होते हैं? 6/2। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो आपका आंसर क्या आया? 3। आपका आंसर क्या आया? 3। आगे चलते हैं। अब देखो 1 2 3 4 5 6 मतलब ये ऑड नंबर है, सॉरी इवन नंबर है। क्या है ये? इवन नंबर है। इवन नंबर वो जो 2 की टेबल में आता हो, और ऑड नंबर वो जो 2 की टेबल में नहीं आता। मैं पहले समझा चुका हूँ आपको। 3 9 0 6 2 5। अब ये नंबर्स कितने हैं? नंबर्स गिने तो नंबर्स कितने हैं?
1 2 3 4 5 6, कितने नंबर हैं? 6। तो इवन का फॉर्मूला क्या है? n/2। तो n नंबर कितने हैं? 6/2। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो आंसर क्या है आपका? 3। आंसर क्या है आपका? 3। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। यहाँ पर जैसे हमने डिवीज़न मेथड से स्क्वेयर्स निकाले हैं, वैसे ही हमें ये डेसिमल नंबर्स जो दे रखे हैं इनके स्क्वेयर्स निकालना है। क्या निकालना है? स्क्वेयर। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं हम। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। ओके, तो अब डेसिमल में हम निकालेंगे स्क्वायर रूट। 256, 2.56। पॉइंट के बाद जब भी हम कोई नंबर गिनते हैं या नंबर पढ़ते हैं तो उसको 1 बाय 1 पढ़ते हैं। 2.56। ओके, तो यहाँ पर भी देखेंगे हम। तो 2 किसके बीच में आता है? 1 और 4 के बीच में। तो 4 जो है वो बड़ा हो जाता है, तो 1 लेंगे हम। क्या लेंगे? 1 लेंगे। तो 1 कहाँ आता है ये देखते हैं हम। तो 1 लेंगे। 1 का स्क्वायर 1, क्योंकि 2 4 अगर लेंगे 2 का स्क्वायर तो 4 बड़ा हो जाएगा, तो 1 लेंगे। क्या लेंगे? 1 1 जा 1, 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आएगा। प्लस करेंगे तो यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या आएगा? 2 में से 1 गया तो 1, ऊपर से क्या उतारेंगे? 1.56। अब देखते हैं कि अगर आप पॉइंट नहीं लगाओगे तो 156 जो है, आप देखोगे 6 कहाँ आ रहा है? 6 कहाँ आ रहा है? 16 की टेबल में। सॉरी, 4 का स्क्वायर 16 आ रहा है, इसके पीछे 6 आ रहा है। और कहाँ आ रहा है? 6। और आप देखोगे 6 का स्क्वायर 36, इसके पीछे 6 आ रहा है। क्लियर? तो पहले हम 4 रख के देखेंगे, 4 का स्क्वायर करके देखेंगे। 24 इंटू 4 करके देखेंगे। 4 4 जा 16 की 6 कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9, 96 हो रहा है। अब यहाँ पर 6 और कहाँ आ रहा है? 6 का स्क्वायर 36 आ रहा है, इसमें 6 आ रहा है पीछे, तो 6 रख के देखेंगे। इस 2 के साथ में किसको रख के देखेंगे? 6 को रख के देखेंगे और 6 का ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 6 जा 36 की 6 कैरी 3, 6 2 जा 12 और 3 15, 156 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे आप 1.56 और यहाँ पर लिखेंगे आप क्या लिखेंगे? कितनी बार में गया? 6, 1.6। यहाँ पर भी आप लिखेंगे 6। ओके, और यहाँ पर भी लिखेंगे आप 6। यहाँ पर प्लस करेंगे तो 6 और 6 12 की 2, ये 3.2 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये 0। ओके, तो 2.56 का स्क्वायर रूट क्या आया? 1.56। ये हमारा आंसर। क्लियर? 7.29 पर चलते हैं। डेसिमल आप बाद में भी लगा सकते हो, आप चाहो तो 729 का निकाल सकते हो, जैसे मैंने उसमें बताया था आपको, है ना। तो यहाँ पर लेंगे हम 729। आप डेसिमल बाद में भी लगा सकते हो, देखो आप करके देखते हैं 729 का। ओके, तो सबसे पहले 1 नंबर लेंगे हम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 नंबर है, तो 1 पहले लेंगे और 2 बाद में लेंगे। तो 7 कहाँ आ रहा है? 4 और 9 के बीच में। तो 2 का स्क्वायर लेंगे हम किसको? 4 को। 2 2 जा 4, प्लस किया तो यहाँ पर 2, सॉरी यहाँ पर 2 आएगा। प्लस किया तो यहाँ पर 4, यहाँ पर क्या आएगा? 4। 7 में से 4 गया तो 3, ऊपर से उतारा 309। ओके, अब देखेंगे 9 कहाँ आ रहा है? तो 9 3 की टेबल में आ रहा है। 3 का स्क्वायर 9 है, तो ये करके देख लेते हैं हम। 4 के साथ, इस नंबर के साथ 3 को रखेंगे और 3 का ही क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 129 तो छोटा आ रहा है। तो और कहाँ आ रहा है आपको? 9। और 9 कहाँ आ रहा है? 7 की टेबल में आ रहा है। 7 का स्क्वायर क्या है? 49 है। तो 7 रख के देखेंगे हम 4 के साथ में। 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। 7 7 जा 49 कैरी 4, 7 4 जा 28 और 4 32, 329 आ गया क्या? यस सर। कितनी बार में आया? 4 टाइम में, 329। यहाँ पर भी 4 रखेंगे, सॉरी 7 टाइम में आया। कितने टाइम में आया? 27 हो जाएगा। यहाँ पर भी 7 रखेंगे, इनको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 54 मतलब 5 डेसिमल 4 और यहाँ पर 2 डेसिमल 7 और ये सब हो जाएगा 0। मतलब कि क्या आंसर आया आपका? 2 डेसिमल 7।
क्या आंसर आया आपका 2.7। क्लियर। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। (51.84) आप चाहो तो विदाउट डेसिमल भी कर सकते हो और आखिरी में जाके आपका जो आंसर आएगा उसमें आप डेसिमल इंक्लूड कर सकते हो। ओके, सबसे पहले हम 2 नंबर लेंगे। 51 कहाँ आता है? 51 आता है 49 और 64 के बीच में। कहाँ आता है? 59, 49 और 64 के बीच में। तो हम लेंगे 7 का स्क्वायर 49। 7 7 जहाँ 7 3 टाइम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 49, माइनस करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 14, यहाँ माइनस करेंगे तो 11 में से 9 गया तो 2, इधर 0, ऊपर से उतारेंगे 8 और 4, तो 284 हो जाएगा। अब 4 कहाँ आ रहा है? 4 आ रहा है, एक तो 2 का स्क्वायर, और 4 कहाँ आ रहा है? और 4 आ रहा है 8 का स्क्वायर। तो पहले हम ये चेक करेंगे कि 2 के स्क्वायर से आ रहा है क्या। तो 142 के साथ 2 रखेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 284 आ गया क्या? यस सर। कितनी बार में आया? 2 का स्क्वायर रूट जैसे ही लगाया हमने तो 284 आ गया। कितनी बार में? 2 बार में। तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, प्लस करेंगे तो 144, और यहाँ पर 284 माइनस करेंगे तो 0 0 0। ओके, तो आपका आंसर क्या आएगा? 7.2, 7.2, और यहाँ पर 14.4, तो 7.2 आपका आंसर है। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं हम। 42.25, 42.25 इसका निकालेंगे हम डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट। तो क्या करेंगे? सबसे पहले 42 कहाँ आता है? 42 आता है 36 और 49 के बीच में। तो हम छोटा लेंगे तो 6 का स्क्वायर लेंगे, 36 क्या लेंगे? 6 का स्क्वायर लेंगे 36। तो 6 यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे, प्लस करेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 12, और 6 6 यहाँ पर लेंगे तो 36। 12 में से 6 गया तो 6, यहाँ 0, यहाँ से उतारेंगे 2 5। अब 5 कहाँ आ रहा है? 5 जो है सारे स्क्वायर रूट में सिर्फ एक ही जगह आ रहा है, वो है 5 का स्क्वायर रूट 25। यहाँ पर 5 पीछे आ रहा है, तो हम 5 का स्क्वायर रूट रखेंगे 1 2 के साथ में, 5 का और 5 का ही क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो 5 5 जा 25 की 5 कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12 की 2 कैरी 1, 5 1 जा 5 और 1 6, 625 आ गया। यस सर आ गया। कितनी बार में? 5 बार में, और यहाँ पर भी 5 बार में। ओके, तो यहाँ भी 5 प्लस करेंगे तो 130 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 0 0 0। ओके, तो यहाँ पर 13.0 आएगा और यहाँ पर 6.5 आएगा। ओके, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 6.5, 6.5। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो अंडर रूट में। 42.25 का स्क्वायर रूट आएगा 6.5। ओके, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको अंडर रूट करके। अब क्या है नेक्स्ट? 31.63, इसका डिवीज़न मेथड से हमें निकालना है स्क्वायर रूट, है ना। डेसिमल नंबर दे रखा है, तो क्या करेंगे? वही 2 नंबर लेंगे। 31 कहाँ आता है? 31 आता है 25 और 36 के बीच में। 36 बड़ा हो जाता है तो हम 5 का स्क्वायर रूट लेंगे 25। 5 5 जा 25, 5 3 जगह लिखना है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएंगे 10, यहाँ 11 में से 5 गए तो 6, यहाँ 0, ऊपर से उतारेंगे 2 नंबर 36। ऐसे कैसे उतार लिए। अब 6 कहाँ आता है? 6 4 का स्क्वायर 16 है, यहाँ पर 6 आ रहा है पीछे, तो 4 रख के देखते हैं हम। तो 104 इंटू 4, 4 4 जा 16, 1 4 1 जा 4, छोटा आ रहा है 416, बहुत छोटा आ रहा है। अब और कहाँ आ रहा है? 6, और 6 आ रहा है 36 का, 6 का स्क्वायर रूट 36, तो 6 कर लेके देखते हैं। ये नंबर के साथ हम 6 रखेंगे और 6 का ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 6 जा 36, 3 और 6 1 जा 6, 636 आ गया क्या? यस सर। कितनी बार में? 6 टाइम में। तो 6 यहाँ लिखेंगे, 6 यहाँ लिखेंगे, 6 यहाँ लिखेंगे, प्लस करेंगे तो 112, और यहाँ पर ये
माइनस करेंगे तो सब हो जाएगा 0, मतलब 11.2 और 5.6। तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको 31.36 अंडर रूट, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 5.6। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? आज के लिए इतना काफ़ी है। और आपको अगर मेरे सम्स में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप मुझसे, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा नया करके। और उसके बाद आपको अगर मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट।